नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रुद्राणी कला ग्राम मोर्चा में आयोजित राम महोत्सव 2022 के चौथे दिन के कार्यकाल में सम्मिलित होने आए दिल्ली, गुजरात और भोपाल के प्रचंड प्रख्यात विद्वान पंडित ने दिया डॉक्टर संदीप सरावगी को आशीर्वाद। भोपाल से पधारे भगवताचार्य डॉक्टर नीलम त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक वैदिक महाविद्यालय ने कहा कि बुंदेलखंड की धारा संतों और वीरों की पावन धारा है और यहाँ साक्षात पुरुषोत्तम श्री राम का विराजमान है। ओरछा में इस धारा पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके अतिथियों के आगवानी के लिए आज झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के हाथों में है, जिसने ये कार्य किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस घर में गाय, तुलसी का पौधा और रमणीय वातावरण हो, ऐसे माहौल बनाने की सोच रखने वाले साक्षात भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, कलयुग के महाराज महाबली हनुमान जी की तरह सेवक और कोई नहीं हो सकता। मेरा आशीर्वाद इनके साथ सदा रहेगा और ऐसा ही पुण्य कार्य करते रहें। जैसे क्षेत्र नहीं, बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश और विश्व में भारतवर्ष डॉक्टर संदीप सरावगी का नाम हो। वहीं गुजरात से पधारे प्रखंड विद्वान डॉक्टर रामेश्वर बापू जी ने उन्हें उदयगार में कहा कि महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दिन में ओरछा नगरी में रहकर हर प्राणी मात्र के लिए सेवाएं देते हैं और रात्रि में विश्राम के लिए अयोध्या प्रस्थान करते हैं। ऐसी पावन धरा और वीरों की भूमि महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजक मंडल और डॉक्टर संदीप सरावगी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा विचित्र और ऐसी सोच एक ऐसे प्राणी में होती है जो मानव मात्र के ही लिए नहीं जन्मा हो, बल्कि वह कार्य संदीप सरावगी जी कर रहे हैं। वह एक काल्पनिक और आदर्श रूपी है, लेकिन धरातल पर आने पर यह एक ऐतिहासिक हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं इनके साथ है। अपने पद पर चलते रहें और अपने क्षेत्र और अपने देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने का कार्य करें। दिल्ली से पधारे मां शक्ति के उपासक श्री जी रामायणी योगी महाराज ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्रों का उनकी द्वारा किए गए पुरुषार्थ की नगरी ओरछा में पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। संघर्षशील व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। डॉक्टर संदीप सरावगी जी ने मेरे अनुज और मामूली व्यक्तित्व के नहीं है, साक्षात वह पुण्यात्मा है जिसने मानव सेवा के लिए जन्म लिया है। मानव वह गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। साक्षात माँ शक्ति के रूप में तुलसी का वृक्ष जो घर को पवित्र तो करता है। अगर जो कल्पना डॉक्टर संदीप सरावगी जी ने की वह अत्यंत एक नया भारत निर्माण के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। मेरा आशीर्वाद सदा साथ रहेगा। दीर्घायु हो, देश में नहीं पूरे विश्व में इनका नाम हो। आने वाले 2024 बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है और बुंदेलखंड में अहम भूमिका में डॉक्टर संदीप सरावगी रहेंगे, यह मेरा वचन है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। राम महोत्सव में आए हैं, क्या उपलक्ष्य है, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? जय श्री सीताराम। बहुत ही आनंद हो रहा है। संपूर्ण विश्व में अगर कोई स्थल अत्यंत जागृत, देदीप्यमान और भगवान राम राजा सरकार के प्रत्यक्ष उपस्थिति है तो इस बुंदेलखंड में है। यहाँ झांसी परिक्षेत्र में एक देदीप्यमान, अत्यंत महनीय और देवतुल्य महापुरुष रहते हैं भैया संदीप सरावगी जी, जिन्होंने अपने करोड़ों लोगों के लिए अत्यंत संघर्ष करके जीवन यापन व्यवस्था, आनंद उल्लास के लिए हजारों लोगों के लिए भूमिखंड अर्पित किए हैं। वहाँ गौ माता रहेंगी, वहाँ तुलसी का बिरवा रहेगा। ये प्रेरणा है। अगर भारत का हर युवा इतना जागृत, चैतन्य और महनीय होगा तो निश्चय ही सनातन परंपरा सिरमौर रहेगी। मेरी तो ये इच्छा है कि ये बुंदेलखंड के सिरमौर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सिरमौर हो। और ऐसे ही जागृत शक्तिमान लोगों की आज आवश्यकता है, जो घर घर मंदिर बनवा दे, जो घर घर माँ भगवती गंगा को ला दे, जो घर घर माँ तुलसी को स्थापित कर दे। जहाँ वृंदा हो वहाँ शालिग्राम जी हो, वहाँ आरती पूजन हो, और जहाँ निरंतर गौ माता रहेंगी, रमाएंगी, वहाँ तो सभी
कोटि देवता जितने भी हैं वो वहाँ निरंतर नाद करेंगे और उत्सव बना देंगे। मैं संघर्ष सेवा समिति के आदरणीय परमाध्यक्ष परम प्रिय आदरणीय संदीप सरावगी जी को अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। भैया आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और कोटि कोटि लोगों को एक प्रेरणा के सूत्र में बांधे। सभी का आप मंगल करें। आप समर्थ हैं। धन बल, जन बल, बाहुबल, ये सारे बल राम जी की कृपा से मिलते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और भगवान श्री राम की कृपा होने से सब संभव हो जाता है। हनुमान जी को बस सिर्फ एक वाक्य कहा था जाम्बवान जी ने कि राम काज लगी तब अवतारा, और फिर हनुमान जी पर्वताकार हो गए। इसी तरह हमारे संदीप भैया भी राम काज में लगे और इनके माध्यम से बड़े बड़े सत्कर्म हो, पुण्य कर्म हो और ये धरा अमृतमयी है, ओजमयी है। लोगों का अनंत मंगल हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री सीता। जय जय। झांसी आगमन हुआ। सबसे पहले सबको जय सिया राम। झांसी की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, जहाँ राम का बड़ा उत्सव है। उत्सव नहीं लेकिन महाउत्सव है। लेकिन वो महाउत्सव में जाए उससे पूर्व एक ऐसा आदमी को मिलना होगा जिसको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, जिसका कार्य ही सेवा है, जिसका कर्म ही सेवा, जिसका रहना चलना सभी सेवा का मूल मंत्र है। जैसे हमारे संघर्ष सेवा समिति के परम अध्यक्ष कह सकते हैं, सेवा भावी कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर संदीप सरावगी को आज मिलना हुआ। बड़े भाग्यशाली लोग हैं आप सब, झांसी वाले लोग और उत्तर प्रदेश के सब लोग के ऐसे पैंट में और टी शर्ट में भी साधु के रूप में सेवा कर रहे हैं। पहली बार देखा तो लगता था कोई हीरो है, लेकिन जब उनको सुना, उनकी कार्य शैली को मैंने देखा, तब लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि देश में ही साधु होते हैं। हाँ जरूर हमारा जो सनातन परंपरा में तिलक और वस्त्र का जो है वो नमन करते हैं, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में कभी कभी वस्त्र में ना जाए, विचार में जाए, तो उसे विचारवान साधु को मैं नमन करता हूँ। आज झांसी में आया हूँ और हमारे बेतवा नदी के किनारे राम महोत्सव हो रहा है। कहीं महापुरुष आए, हमारे योगी जी आए हैं, हमारे तिवारी जी आए हैं, सबको वंदन। और भगवान को इतनी प्रार्थना करूँगा ये भूमि से कि हमारे डॉक्टर संदीप सरावगी की इतनी शक्ति है और सेवा कार्य करते रहे और आने वाले समय पर उनका जो गोल हो, मनोरथ हो, भगवान काम पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करते हो। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।